नमस्कार, राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विकास शर्मा चैनल पर। यहाँ ज्योतिष है सरल भी और सटीक भी। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वादश भाव यानी 12 ग्रहों के बारे में। जन्म कुंडली में यही 12 भाव जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। भविष्य कथन करते समय अगर आपको यह नहीं पता कि कौन सा प्रश्न किस भाव से देखा जाता है तो फलादेश कभी भी सटीक नहीं होगा। तो आइए एक एक भाव को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम एक लग्न चार्ट का निर्माण कर लेते हैं। इसको बोलते हैं लग्न चार्ट। अब हम बात करते हैं प्रथम भाव के बारे में। मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया है, यहाँ संख्या कोई भी लिखी हो वो संख्या तो केवल राशि दर्शाती है, बल्कि ये प्रथम भाव होता है, ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव होता है, ये तृतीय भाव होता है, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव होते हैं। ज्योतिष की भाषा में हाउस को भाव बोला जाता है। हाउस यानी घर, घर को ज्योतिषी भाषा में क्या बोला जाता है? भाव बोला जाता है। इतना आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव का कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य कारक है। इस भाव से संपूर्ण शरीर देखा जाता है, जैसे स्वभाव, स्वास्थ्य, आप नोट कर लेना इस चीज को, व्यक्तित्व और आयु का विचार किया जाता है। जातक का, जातक इसमें किसको बोलेंगे? यहाँ पर जो आपसे पूछने आया है उस व्यक्ति को हम जातक बोलेंगे ज्योतिषी भाषा में। उस जातक का आत्मविश्वास कैसा होगा, प्रतिष्ठा कैसी होगी और जीवन की दिशा इसी से जानी जाती है। कौन से हाउस से? फर्स्ट हाउस से, यानी पहले भाव से। अगर पहला भाव मजबूत हो तो जीवन में हर क्षेत्र में मजबूती आती है। मजबूत कैसे होता है ये आने वाली कक्षाओं में जब प्रेडिक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा घर कमजोर है, कौन सा मजबूत है, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा कमजोर है, मजबूत है। ये सब चीजें हम आगे प्रेडिक्शन करते जाएंगे, तब आपको समझाते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे भाव की, सेकंड हाउस की। अब हम इसकी बात करते हैं। यह भाव बताता है कि व्यक्ति का धन, वाणी, खान पान और परिवार कैसा रहेगा। यहीं से हम देखें प्राथमिक शिक्षा कैसी रहेगी व्यक्ति की, वो यहीं से देखी जाती है। अगर दूसरा भाव अशुभ है तो बोलचाल में कटुता और धन संबंधी समस्या आती हैं, क्योंकि इसको फाइनेंस हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब बात करते हैं हम तृतीय भाव की, थर्ड हाउस की। तृतीय भाव को बोला जाता है सास और छोटे भाई बहन का। इसका कारक ग्रह कौन सा है? मंगल। इसका मंगल है। मैं ऐसे ही बोलता जाता हूं, आप लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, इसका कारक ग्रह मंगल है। यह भाव साहस, पराक्रम, परिश्रम, लेखन, आपकी लेखन कला कैसी है, आपके मित्र कैसे हैं, आपके छोटे भाई बहनों से आपका रिश्ता कैसा है, वो सब चीजें हम यहाँ से देखेंगे। यात्रा और जीवन में संघर्ष की क्षमता, आपके अंदर कितनी क्षमता है संघर्ष को सह जाने की, वो इसी भाव से समझी जाती है। अगर मंगल यहाँ शुभ हो तो व्यक्ति निडर और पराक्रमी होता है, किसी से डरने वाला नहीं होता है। अब बात करते हैं हम फोर्थ हाउस की, यानी चौथे भाव की, चौथे घर की। कुछ भी कह सकते हैं, घर बोलो इसको, भाव बोलो इसको, हाउस बोलो इसको, एक ही बात है। ठीक है। चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ कारक ग्रह होता है चंद्रमा और बुध। चंद्रमा और बुध, इतनी बात समझ में आ रही है? यह भाव माता, हमारे माता को दिखाता है, हमारी माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माँ कैसी रहेगी, है ना। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, घर, मानसिक शांति का भी यही घर है। हमारी मानसिक शांति कैसी रहेगी, अशांत रहेंगे हम मन से या शांत रहेंगे, वो सब इसी से देखा जाएगा। जातक के जीवन में स्थिरता और सुख सुविधाएं यहीं से देखी जाती हैं। अगर यह भाव मजबूत है तो घर परिवार और संपत्ति में प्रगति होगी। अब बात करते हैं हम फिफ्थ हाउस की, पंचम भाव। इसको बोला जाता है संतान और बुद्धि का भाव। कारक ग्रह कौन सा है इसका? बृहस्पति, यानी गुरु। गुरु ग्रह के दो नाम है, बृहस्पति और गुरु। यह भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, सट्टा और रचनात्मक से जुड़ा है। सट्टा यानी शेयर बाजार से भी हम देख लेते हैं। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में भी अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति विद्वान,
सृजनशील और संतान सुखी होता है। अब बात करते हैं हम 6th हाउस की। यहाँ का कारक ग्रह शनि मंगल बताए जाते हैं। शनि मंगल, इन चीजों को आप याद कर लेना। यह भाव रोग, शत्रु, ऋण, मुकदमे और सेवा से संबंधित हैं। अगर छठा भाव मजबूत है तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और अशुभ होने पर रोग और संघर्ष बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 7th हाउस की। 7th हाउस का कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह यहाँ का कारक है। यह भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, दाम्पत्य सुख और व्यवसाय से जुड़ा होता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह हो तो विवाह, जीवन सुखद और व्यापार में सफलता मिलती है। अशुभ हो तो इन सब चीजों में समस्या आती है। अब बात करते हैं हम 8th हाउस की यानी 8वें घर की। ये माना जाता है हमारा आयु और रहस्य। आयु और रहस्य, आयु यानी एज, रहस्य यानी सीक्रेट, सीक्रेट चीजें। कारक ग्रह शनि। यह भाव आयु, गुप्त धन, दुर्घटना, शोध, रिसर्च, बीमा और रहस्यमय घटनाओं का सूचक है। अगर यह भाव पीड़ित है यानी कमजोर है तो जीवन में उतार चढ़ाव अधिक आते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना और याद करके भी रख लेना इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूं आपको। अब बात करते हैं हम 9th हाउस की यानी 9वें भाव की। कारक ग्रह यहाँ का कौन सा है? सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु, ये सब आप लिख लेना, मैंने तो ऐसे ही लिख दिए हैं, आप अपने नोट्स में लिख लेना, याद कर लेना। यह भाव भाग्य, धर्म, गुरु, शिक्षा, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा का भी है। शुभ अगर यह भाव हो तो व्यक्ति भाग्यशाली और धर्म और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, धार्मिक चीजों में रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 10th हाउस की, 10वें घर की। इसका कारक ग्रह कौन सा है इस घर का? शनि, सूर्य, बुध, गुरु। शनि भी है, सूर्य भी है, गुरु भी है, बुध भी है ना। यह भाव कैरियर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कैरियर के बारे में, विवाह के बारे में, 2-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एस्ट्रोलॉजी में। कैरियर के बारे में आजकल लोगों को बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो इस हाउस को आपको देखना जरूर सीखना चाहिए। यह भाव कैरियर, कर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का है। अगर 10th भाव शुभ हो तो व्यक्ति जीवन में ऊंचे पद पर जाता ही है और सफलता प्राप्त करता ही है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो धीरे धीरे समझेंगे और चीजों को। अब बात करते हैं हम 11 भाव की यानी 11वें हाउस की, 11th हाउस की। यह होता है बड़े लाभ और भाई बहन का। बड़े भाई जो हमारे होते हैं, बड़े भाई बहन, उनसे हमें लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, उनसे रिश्ते कैसे होंगे, ये सब चीज हमें यहाँ से देखी जाती है। हम लोग यहीं से देखते हैं कुंडली में। कारक ग्रह कौन सा है? गुरु है। ठीक है, यह भाव लाभ, इच्छाएं, इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, बड़े भाई और समाज में स्थान का। यदि यह भाव मजबूत है तो जातक को यानी व्यक्ति को निरंतर लाभ और सामाजिक मान सम्मान मिलता रहता है। अब बात करते हैं हम 12th हाउस की। 12th हाउस का कारक ग्रह शनि माना जाता है। ठीक है, यह भाव है व्यय का और मोक्ष का। व्यय यानी खर्च का। यह भाव व्यय, विदेश यात्रा, अगर आपको विदेश में सेटलमेंट होना है या विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, यात्रा की इच्छा रखते हैं, तो यह हाउस आपको जरूर देखना चाहिए। यह अगर अच्छा है तो आप विदेश जरूर जाएंगे, बहुत अच्छा है तो आप विदेश में सेटलमेंट भी हो सकते हैं, अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। यह भाव विदेश में सेटलमेंट होने का, व्यय का, खर्च का, बंधन, कारागास, मुकदमे का, संया, सुख और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। अगर यह भाव शुभ है तो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है और अशुभ होने पर व्यय मतलब हानि बढ़ाता है, खर्च बढ़ाता है। तो इस सब चीज का निष्कर्ष क्या है? प्रिय दर्शकों, यह 12 भाव जन्म कुंडली के 12 अध्याय की तरह हैं। हर प्रश्न का उत्तर तभी सटीक मिलेगा जब आप समझेंगे किस प्रश्न का उत्तर किस भाव से देखना जरूरी है, किस प्रश्न का किस भाव से देखना हमें बहुत जरूरी है। ये चीज आपको सीखना ही पड़ेगा। ज्योतिष का सही अध्ययन इन भावों की गहरी समझ के बिना असंभव है। समझ रहे मेरी बात को? तो अगली बार जब आप कुंडली देखें तो सबसे पहले भाव और उनके कारक को ध्यान से देखें। उसका कारक ग्रह किस हाउस में बैठा हुआ है, वो भाव हमको क्या दर्शा रहा है। उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा बहुत
लाभ हुआ होगा आज की चर्चा से आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से फ्री में क्रम अनुसार एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। और इसमें अपना करियर बनाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेंगी, आप आसानी से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।